नमस्कार दोस्तों। तो इस हफ्ते क्वालकॉम ने अपना दो नए प्रोसेसर लॉन्च कर दिया है, एक मीडियम रेंज का और एक हायर रेंज का। जो हायर वाला प्रोसेसर उसका नाम है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 860 और जो मीडियम रेंज प्रोसेसर उसका नाम है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 780G। तो इस वीडियो में देखेंगे ये जो नया दो प्रोसेसर लॉन्च हुआ है दोनों में से कौन सा सबसे पावरफुल है। अब देखिए थियोरेटिकली 860 870 888 मतलब एक क्वालकॉम का तीसरा सबसे पावरफुल प्रोसेसर होना चाहिए था। क्या रियलिटी में सच में स्नैपड्रैगन 860 क्वालकॉम का तीसरा सबसे पावरफुल प्रोसेसर है या फिर ये जो नया वाला 780 लॉन्च हुआ है ये सबसे ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर है? इस वीडियो में ये चीज देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिना कोई बात खबर आज का वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप गैजेट चैनल पर नए हैं और ऐसे वीडियो आगे भी देखना चाहते तो गैजेट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो दोनों प्रोसेसर का हम कंपैरिजन शुरू करेंगे दोनों का रिलीज डेट को लेके। दोनों ही प्रोसेसर इसी हफ्ते लॉन्च हुआ है, मतलब 2021 क्वार्टर 1 पे लॉन्च हुआ है। अगर दोनों के कोर काउंट के बारे में बात करें, स्नैपड्रैगन 780G और 860 दोनों ही प्रोसेसर 64 बिट्स ऑक्टा कोर प्रोसेसर है और दोनों पे आपको एक हाई परफॉर्मेंस कोर, 3 मीडियम परफॉर्मेंस कोर और 4 लो परफॉर्मेंस कोर आपको देखने को मिलेगा। अगर दोनों के सीपीयू आर्किटेक्चर के बारे में बात करें, ये जो स्नैपड्रैगन 780G लॉन्च हुआ है ये दरअसल 5 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पे बना है और ये जो स्नैपड्रैगन 860 ये 7 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पे बना है। मैंने मेरे हर एक सीपीयू कंपैरिजन वीडियो में आपको यही चीज कहा है कि जब हम दोनों प्रोसेसर के बीच में कंपैरिजन करेंगे उसमें से जिस प्रोसेसर के जो नैनोमीटर नंबर दूसरे वाले से कम होगा मतलब वो प्रोसेसर और भी ज्यादा पावर सेविंग करेगा और भी कम हीट जनरेट करेगा। तो ऑब्वियसली इस मामले में स्नैपड्रैगन 780G बेटर है स्नैपड्रैगन 860 के मुकाबले। अगर हम दोनों के कोर कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करें, स्नैपड्रैगन 860 में आपको देखने को मिलता है एक हाई परफॉर्मेंस कोर्टेक्स A76 कोर जिसका स्पीड है 2.96 गीगाहर्ट्ज, 3 मीडियम परफॉर्मेंस कोर्टेक्स A76 कोर जिसका स्पीड है 2.42 गीगाहर्ट्ज और 4 लो परफॉर्मेंस कोर्टेक्स A55 कोर जिसका स्पीड है 1.8 गीगाहर्ट्ज। लेकिन स्नैपड्रैगन 780G में आपको मिलेगा एक हाई परफॉर्मेंस एकदम लेटेस्ट जनरेशन कोर्टेक्स A78 कोर जिसका स्पीड है 2.4 गीगाहर्ट्ज, 3 मीडियम परफॉर्मेंस कोर्टेक्स A78 कोर जिसका स्पीड है 2.2 गीगाहर्ट्ज और 4 लो परफॉर्मेंस कोर्टेक्स A55 कोर जिसका स्पीड है 1.9 गीगाहर्ट्ज। तो आप देख सकते हैं कि ये जो मिड रेंज स्नैपड्रैगन 780G लॉन्च हुआ है इसका कोर 2 जनरेशन नया है कंपेयर टू स्नैपड्रैगन 860। अगर हम दोनों के कोर नेम के बारे में बात करें, स्नैपड्रैगन 860 के जो क्रायो कोर उसका नाम है क्रायो 485 और स्नैपड्रैगन 780G के जो क्रायो कोर उसका नाम है क्रायो 670। अगर हम दोनों के रैम सपोर्ट के बारे में बात करें, स्नैपड्रैगन 780G में आपको मिलेगा डुअल चैनल LPDDR4X रैम का सपोर्ट, 860 में आपको मिलेगा क्वाड चैनल LPDDR4X रैम का सपोर्ट। दोनों पे जो रैम का स्पीड वो है 2133 मेगाहर्ट्ज और दोनों भी आपको मैक्सिमम 16 GB तक का रैम का सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर हम दोनों के मेमोरी सपोर्ट के बारे में बात करें, दोनों पे आपको मिनिमम eMMC 5.1 से तो सपोर्ट मिलेगा। स्नैपड्रैगन 780G में आपको मैक्सिमम UFS 3.1 तक का स्टोरेज का सपोर्ट मिलेगा, लेकिन स्नैपड्रैगन 860 में आपको मैक्सिमम UFS 3.0 तक का स्टोरेज का सपोर्ट मिलेगा। अब हम बात करेंगे दोनों के कैमरे के बारे में। स्नैपड्रैगन 780G और स्नैपड्रैगन 860 दोनों भी आपको सिंगल कैमरा में 192 मेगापिक्सल तक का सपोर्ट है। अगर डुअल कैमरे के बारे में बात करें, स्नैपड्रैगन 860 में आपको डुअल कैमरा में 22 मेगापिक्सल तक का सपोर्ट है। इसका मतलब सेम टाइम में दो 22 मेगापिक्सल कैमरा से स्नैपड्रैगन 860 फुटेज ले सकता है। लेकिन ये जो स्नैपड्रैगन 780G इसमें आपको मिलेगा ट्रिपल ISP का फीचर। इसका मतलब ये सेम टाइम में 3 25 मेगापिक्सल कैमरा से फुटेज ले सकता है। तो मतलब कह सकते हैं कि स्नैपड्रैगन 780G का जो कैमरा वो थोड़ा सा बेटर कैपेबल कैमरा है कंपेयर टू स्नैपड्रैगन 860। अगर हम दोनों के ISP मतलब इमेज सिग्नल प्रोसेसर के बारे में बात करें, स्नैपड्रैगन 780G में आपको मिलेगा स्पेक्ट्रा 570 वाला ISP, स्नैपड्रैगन 860 में मिलेगा स्पेक्ट्रा 380 वाला ISP। स्नैपड्रैगन 780G में यूज हुआ है ट्रिपल 14 बिट ISP, स्नैपड्रैगन 860 में इस्तेमाल हुआ है डुअल 14 बिट ISP। अगर हम दोनों के वीडियो कैप्चर के बारे में बात करें, दोनों ही प्रोसेसर में आपको 4K वीडियो 30 fps पे, फुल HD वीडियो 120 fps पे, 720p स्लो मोशन वीडियो 480 fps पे रिकॉर्डिंग का फीचर मिलता है। देखिए इधर आपको मैं एक चीज कहना चाहूंगा, आपने देखा है कि ये जो स्नैपड्रैगन 780G इसका जो ISP वो ऑब्वियसली बेटर है स्नैपड्रैगन 860 के मुकाबले, लेकिन फिर भी वीडियोग्राफी दोनों का एग्जैक्टली सेम। इसका ये रीजन है कि जब आप कोई फोटो खींचेंगे या फिर वीडियोग्राफी करेंगे, हर एक कैमरा एक पोस्ट प्रोसेसिंग का काम करता है। ये जो स्नैपड्रैगन 780G इसका पोस्ट प्रोसेसिंग ऑब्वियसली बेटर होगा स्नैपड्रैगन 860 के मुकाबले। पोस्ट प्रोसेसिंग मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर आपने फोटो खींच लिया, फोटो खींचने के तुरंत बाद आपने कैमरा को उधर से ऐसे हटा दिया, अगर ISP
आईएसपी लो होगा या फिर प्रोसेसर लो होगा, तो जब आप फोटो खींचने के बाद वो कैमरा को ऐसे हटाएंगे तो उधर एक ब्लरी चीज आएगा। लेकिन जिस कैमरे में आईएसपी बेटर होता है उसमें ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। और ये आईएसपी के ऊपर एक कैमरा का जो फाइनल कलर आउटपुट वो भी डिपेंड करता है। अब हम बात करेंगे दोनों के डिस्प्ले के बारे में। स्नैपड्रैगन 780G में आपको मैक्सिमम फुल एचडी प्लस तक का डिस्प्ले का सपोर्ट मिलेगा, लेकिन जो रिफ्रेश रेट होगा 144 हर्ट्ज। लेकिन ये जो स्नैपड्रैगन 860 आपको 4K तक का तो मिलेगा, लेकिन इसका मैक्सिमम रिफ्रेश रेट होगा 60 हर्ट्ज। और अगर हम फुल एचडी प्लस इस्तेमाल करें तो हमें मैक्सिमम मिलेगा 120 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश रेट। अगर हम दोनों के नेटवर्क के बारे में बात करें, पहले हम बात करेंगे 4G के बारे में। स्नैपड्रैगन 780G में आपको मिलेगा CAT 24 LTE डाउनलोड मॉडेम, CAT 22 LTE अपलोड मॉडेम। LTE मतलब 4G की बात मैं कर रहा हूँ। लेकिन स्नैपड्रैगन 860 में आपको मिलेगा CAT 20 LTE डाउनलोड मॉडेम, CAT 13 LTE अपलोड मॉडेम। इसका मतलब देख सकते हैं कि 4G में आपको डेफिनेटली बेटर परफॉर्मेंस मिलेगा स्नैपड्रैगन 780G में। अगर 5G के बारे में बात करें, स्नैपड्रैगन 780G में आपको मिलेगा X53 5G लेकिन इनबिल्ट मॉडेम। लेकिन स्नैपड्रैगन 860 में आपको मिलेगा X50 5G लेकिन एक्सटर्नल मॉडेम। अगर दोनों के 5G स्पीड के बारे में बात करें, कहा जा रही है कि जो स्नैपड्रैगन 780G इसका 5G में स्पीड होगा 3.7 Gbps और स्नैपड्रैगन 860 का 5G में स्पीड होगा 2.5 Gbps। अगर हम दोनों के नेटवर्क के कुछ बाकी के फीचर के बारे में बात करें, स्नैपड्रैगन 780G में आपको मिलेगा Wi-Fi 6E का फीचर, स्नैपड्रैगन 860 में मिलेगा Wi-Fi 6 का फीचर। स्नैपड्रैगन 780G में आपको ब्लूटूथ 5.2 तक का सपोर्ट है, स्नैपड्रैगन 860 में आपको ब्लूटूथ 5 तक की सपोर्ट है। अगर नेविक के बारे में बात करें, स्नैपड्रैगन 780G में आपको नेविक का सपोर्ट मिलेगा, 860 में आपको नेविक का सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा। नेविक दरअसल इंडिया का खुद का जीपीएस नेविगेशन सिस्टम है। अब हम बात करेंगे दोनों प्रोसेसर का सबसे मेन चीज जो कि ग्राफिक्स कार्ड। स्नैपड्रैगन 780G में आपको देखने को मिलेगा Adreno 642 ग्राफिक्स कार्ड, स्नैपड्रैगन 860 में आपको देखने को मिलेगा Adreno 640 ग्राफिक्स कार्ड। ये जो स्नैपड्रैगन 860 का ग्राफिक्स कार्ड किस फ्रीक्वेंसी पे रन करता है इसके बारे में अभी तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिला है, लेकिन स्नैपड्रैगन 780G का ये जो ग्राफिक्स कार्ड ये 600 मेगा स्पीड पर रन करता है। अगर हम दोनों के ग्राफिक्स का स्कोर के बारे में बात करें, देखिए अभी तक तो ये जो स्नैपड्रैगन 780G इसका AnTuTu GPU स्कोर नहीं आया है, इसलिए हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अगर सेंचुरियन मार्क के बारे में बात करें, स्नैपड्रैगन 780G सेंचुरियन मार्क में स्कोर किया है 118 और ये जो स्नैपड्रैगन 860 ये सेंचुरियन मार्क में स्कोर किया है 117.7। तो मतलब यही चीज कह सकते हैं ग्राफिक्स के मामले में ये जो स्नैपड्रैगन 780G ये थोड़ा सा बेटर होगा स्नैपड्रैगन 860 के मुकाबले। अगर हम दोनों के AnTuTu स्कोर के बारे में बात करें, पहले मैंने आपको कह दिया है ये जो स्नैपड्रैगन 780G इसका AnTuTu स्कोर अभी तक नहीं आया है, लेकिन हम इसमें थोड़ा सा गेस कर सकते हैं क्योंकि देखिए ये जो स्नैपड्रैगन 780G इसका जो कोर काउंट, इसका जो नैनोमीटर और इसका जो ग्राफिक्स ये एग्जैक्टली एक्सिनोस 1080 के जैसा ही है। इसीलिए इस जगह हम कह सकते हैं कि अगर इसका सभी के सभी इंटरनल हार्डवेयर एक्सिनोस 1080 के जैसा है तो इसका जो AnTuTu स्कोर ऑलमोस्ट उसके जैसा ही होगा। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि ये जो स्नैपड्रैगन 780G इसका AnTuTu स्कोर होगा 6,50,000 से ज्यादा। और अगर हम स्नैपड्रैगन 860 के बारे में बात करें, इसका ऑफिशियल स्कोर आ चुका है और इसका ऑफिशियल स्कोर है 4,91,000 के आसपास, जो कि दरअसल पोको X3 Pro का स्कोर है। इसके बाद अगर हम दोनों के गीग में स्कोर के बारे में बात करें, स्नैपड्रैगन 780G का सिंगल कोर में स्कोर होगा 1000 से ज्यादा, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें आपको कोर्टेक्स A78 कोर देखने को मिलता है और मल्टीकोर में इसका स्कोर होगा 3200 से थोड़ा सा ज्यादा। और स्नैपड्रैगन 860 का सिंगल कोर में स्कोर है 792 और मल्टीकोर में स्कोर है 2500 के आसपास। और अगर हम फाइनली दोनों के AI चिप के बारे में बात करें, स्नैपड्रैगन 780G में आपको मिलेगा हेक्सागन 770 वाला AI चिप और स्नैपड्रैगन 860 में आपको मिलेगा हेक्सागन 690 वाला AI चिप। अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात करें, स्नैपड्रैगन 780G का ये जो AI चिप इसका स्कोर है 12 TOPS और स्नैपड्रैगन 860 का ये जो AI चिप इसका स्कोर है 7 TOPS। TOPS मतलब ट्रिलियन ऑपरेशंस पर सेकेंड। तो आप बड़ी इस वीडियो के कंक्लूजन की, तो इस जगह पे हम यही चीज कह सकते हैं, आपने पूरे वीडियो में देख लिया ये जो स्नैपड्रैगन 780G एक बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर है। जितना मुझे लग रहा है हो सकता है कि क्वालकॉम का तीसरा सबसे पावरफुल प्रोसेसर है, मतलब नंबर 1 888, नंबर 2 870 और जो नंबर 3 वो दरअसल है जो स्नैपड्रैगन 780G, क्योंकि स्नैपड्रैगन 780G में आपको कोर्टेक्स A78 कोर देखने को मिलता है, बेटर जनरेशन प्रोसेसर कोर, बेटर जनरेशन GPU कोर, बेटर AI, बेटर कैमरा और भी सभी बढ़िया चीजें मिलता है कंपेयर टू स्नैपड्रैगन 860। तो मतलब इस वीडियो के आखिर में हम एकदम कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं ये जो स्नैपड्रैगन 780G लॉन्च हुआ है ये एग्जैक्टली 2 गुना ज्यादा पावरफुल है कंपेयर टू स्नैपड्रैगन 860। वैसे तो होना ही चाहिए, क्योंकि जब मैंने पिछले दिन वीडियो बनाया था मैंने आपको बताया था कि स्नैपड्रैगन 860 दरअसल कुछ भी नहीं, स्नैपड्रैगन 855 प्लस का रिब्रांडेड वर्जन है। और वो जो स्नैपड्रैगन 870 लॉन्च हुआ है वो दरअसल स्नैपड्रैगन 865 प्लस का रिब्रांडेड वर्जन है। लेकिन ये जो स्नैपड्रैगन 780G लॉन्च हुआ है एक टोटली नया प्रोसेसर है।
तो आज का वीडियो तक उम्मीद है आज के छोटा सा कंपैरिजन आपको पसंद होगा। वैसे इसके बाद आप स्नैपड्रैगन 780G या फिर स्नैपड्रैगन 860 के साथ और कौन से प्रोसेसर का कंपैरिजन देखना चाहते हैं उसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कहना, मैं उसके ऊपर वीडियो जरूर बना दूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। थैंक यू।